जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वर्टेक्स क्लासेस में। मैं आप लोगों को कल काफ़ी उच्च न्यायालयों के बारे में पढ़ा चुका हूं, उनकी स्थापना कब हुई है और उनका क्षेत्राधिकार कितना है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को बाकी जो बचे हुए उच्च न्यायालय हैं उनके बारे में भी पढ़ा रहा हूं कि कौन से उच्च न्यायालय की कब स्थापना हुई है। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, उच्च न्यायालयों के बारे में पता करेंगे कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है और किसका क्षेत्राधिकार कितना है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद अगर आ रहे हैं तो सपोर्ट भी करें, हमारे वीडियो भी आगे बढ़ाएं। देखिए, हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता चुका हूँ 25 उच्च न्यायालय हैं और इसमें से कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक राज्य के अलावा 2 राज्यों पर या 2 से अधिक राज्यों पर है। जैसे कि एक उच्च न्यायालय है गुवाहाटी, उसका क्षेत्राधिकार 4 राज्यों पर है। असम पर है, नागालैंड पर है, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश पर है और एक और राज्य पर है। तो हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे कि किस राज्य पर किसका क्षेत्राधिकार है और किस उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 2000 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 2000 ईस्वी में। और इसका क्षेत्राधिकार झारखंड ही है। इसका क्षेत्राधिकार क्या है? झारखंड। इसके बाद में आप देखेंगे कर्नाटक। तो कर्नाटक का जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुई है और इसका क्षेत्राधिकार कर्नाटक ही है। इसके बाद में हम देखेंगे केरल। केरल की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई है। इसका जो क्षेत्र है वो है केरल और लक्षद्वीप। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे लक्षद्वीप क्या है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक उच्च न्यायालय जो है वो एक राज्य या एक से अधिक राज्यों पर क्षेत्राधिकार होता है उसका। तो इसी प्रकार से लक्षद्वीप जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें से दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर का तो स्वयं का उच्च न्यायालय है। इसके अलावा बाकी के जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अपने संबंधित राज्यों से संबंधित हैं, मतलब उनसे जो सबसे पड़ोस का राज्य है उससे संबंधित हैं। तो ये जो लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है ये केरल के पास है। किसके पास है? केरल के पास है। इस वजह से केरल का जो उच्च न्यायालय है वो लक्षद्वीप पर भी उसका क्षेत्राधिकार है। लक्षद्वीप जो है ना वो केरल के उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि ये जो लक्षद्वीप है ये केरल से कैसे संबंधित है। ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसी प्रकार से एक केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली, वो मुंबई से संबंधित है। उसका जो संबंध है वो मुंबई उच्च न्यायालय से है जिसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसी प्रकार से एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। उसका संबंध जो है वो पश्चिम बंगाल से, मतलब कोलकाता से। किससे? कोलकाता से। कोलकाता का जो उच्च न्यायालय है उसकी भी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है वो भी किससे? कलकत्ता से संबंधित है। तो हम लोग इस लिस्ट को देखेंगे। आप लोग देखिए, केरल की स्थापना 1956 में हुई है। इसका जो क्षेत्राधिकार है वो केरल और लक्षद्वीप है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई है और इसका क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश ही है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे मद्रास। मद्रास, इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1862 ईस्वी में। तो 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। एक मद्रास है, दूसरा बम्बई है और तीसरा कोलकाता है, ठीक है।
तो इनमें से 2 तो ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनसे केंद्र शासित प्रदेश संबंधित हैं, एक से नहीं है, वो है मद्रास। अब मद्रास जो है ये तमिलनाडु, इसका क्षेत्राधिकार क्या है, तमिलनाडु और पुदुचेरी, सॉरी इससे भी संबंधित है पुदुचेरी, इससे भी एक केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है, इसका नाम है पुदुचेरी। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी, उनसे 3 केंद्र शासित प्रदेश संबंधित हैं। कौन कौन से? कोलकाता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, बम्बई से दादरा नगर हवेली संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पर है मद्रास, मद्रास जो है ना इससे पुदुचेरी संबंधित है। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये तीनों इन राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित हैं और इन तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना एक ही सन में हुई है, 1862 ईस्वी में। ये बात यहाँ पर याद रखने योग्य है। अब आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हमारे राज्य और बचे हुए हैं, उनकी भी स्थापना सन पड़ी हुई है और उनका क्षेत्राधिकार भी लिखा हुआ है। देखिए एक यहाँ पर लिखा हुआ है मणिपुर। मणिपुर जो है वो इसकी स्थापना 2013 में हुई है और इसका क्षेत्राधिकार मणिपुर ही है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक उच्च न्यायालय है जिसका नाम है मेघालय। क्या नाम है? मेघालय। तो मेघालय की जो स्थापना है वो 2013 ईस्वी में हुई है और इसकी जो क्षेत्राधिकार है वो मेघालय ही है। आगे आप देखेंगे उड़ीसा। क्या नाम है? उड़ीसा। उड़ीसा की स्थापना जो है वो 1948 ईस्वी में हुई है और इसका क्षेत्राधिकार उड़ीसा ही है। आगे आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है पटना। पटना उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई है और इसका क्षेत्राधिकार क्या है? बिहार। इसका क्षेत्राधिकार बिहार है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा जो है इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई है और इसका क्षेत्राधिकार जो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? देखिए एक चंडीगढ़ जो है ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब चंडीगढ़ जो है वो किससे संबंधित है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से। किससे संबंधित है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से इसका संबंध है। तो 4 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका संबंध हम लोग समझ चुके हैं कहाँ कहाँ है। जैसे कि देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कोलकाता से संबंधित है। इसके बाद में दादरा नगर हवेली जो है वो बम्बई से संबंधित है और इसके बाद में पुदुचेरी मद्रास से संबंधित है और चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। जम्मू एवं कश्मीर का खुद का एक हाई कोर्ट है, दोनों के लिए एक ही है और दिल्ली के लिए खुद का ही है। अब आगे हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है? राजस्थान। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई है। इसका क्षेत्राधिकार राजस्थान ही है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्किम। सिक्किम की स्थापना जो है वो 1975 ईस्वी में हुई है। इसका क्षेत्राधिकार सिक्किम ही है। और इसके बाद में आप देख रहे होंगे तेलंगाना। तेलंगाना की जो स्थापना है वो 1954 ईस्वी में हुई है और इसका क्षेत्राधिकार तेलंगाना ही है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पर अगला हमारा हाईकोर्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो स्थापना है वो 2013 ईस्वी में हुई है और इसका क्षेत्राधिकार जो है वो भी त्रिपुरा ही है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पर उत्तराखंड लिखा हुआ है। उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना सन 2000 ईस्वी में हुई है और इसका क्षेत्राधिकार जो है वो उत्तराखंड ही है। तो उम्मीद है आप लोग काफ़ी उच्च न्यायालयों के बारे में जान गए होंगे, समझ गए होंगे इनकी स्थापना कब हुई है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो है 1862। ये जो तारीख है, ये जो दिनांक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1862। क्यों? इस दिन, इस सन को 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई है, मद्रास, बम्बई और कोलकाता। और इन तीनों उच्च न्यायालयों से एक एक केंद्र शासित प्रदेश भी जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद है आप लोग हाई कोर्ट के बारे में सारी जानकारी ले चुके हैं, समझ चुके हैं और इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कभी एग्जाम में तो आप उसका आसानी से आंसर दे सकेंगे।
धन्यवाद।